गाटा संख्या 361 और 360 जो हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है कि दोनों गाटा संख्या यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको खाली कराया जाए, लेकिन गाटा संख्या 361 जिस पर हम लोगों का टीन सेट रखा हुआ है, स्थगन आदेश भी है, उसको गिराया गया। 360 में जो मंदिर है, मंदिर के पीछे है मांद का जो बैठका बना हुआ है, ये सब 360 और 61 में आता है, उसको नहीं गिराया गया। मंदिर के नाम से फर्जी तरीके से ट्रस्ट बनवा करके और धन उगाही के नाम पर ये ऐसा किया जा रहा है। ये और महंत श्री बिन मोहन पांडे जो 2 जगह के हैं, एक सोनवारा के भी हैं और जो है वहाँ बहराइच दहौरा से भी वो अपना महंती का दावा करते हैं। और जो इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री शुभम पांडे जी हैं वो फर्जी हैं, ना उनको कोई पढ़े लिखे हैं, ना कोई शब्द आता जाता है। और एक पत्नी की हत्या भी कर दिया जिसमें वो नामजद मुलजिम है। दूसरी पत्नी जो शादी में आई उसको भी घर से बह के भेज दिया, वो यहाँ नहीं रहती है। उनका चरित्र बहुत गड़बड़ है। उनके चरित्र की वजह से हम लोग गांववासी पूरे परेशान रहते हैं। और यदि यहाँ पर्यटक बनाया गया तो यहाँ पर व्यभिचार और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहेंगे, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, आप मीडिया भाइयों से अनुरोध है, तहसीलदार और एसडीएम डीएम साहब से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि ऐसे स्थान पर पर्यटक न बनाया जाए जहां पर गाड़ी घूम न सके, मोड़ी न जा सके, 10-20 गाड़ियां एकत्रित न हो सके। इसके लिए अतिरिक्त गाटा संख्या 385, गाटा संख्या 366, गाटा संख्या 368 जो बंजर के भूमि में है और पर्याप्त भूमि है, उसके बावजूद भी मात्र रंजिश बस या पक्षीय कार्यवाही करते हुए हम लोगों को उजाड़ा गया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करता हूं कि पुनर्वास के लिए हम लोगों को उचित स्थान पर दिया जाए या इसी जगह पर स्थान पर रहा जाए, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं कि पर्यटक अलग कहीं बनाया जाए। गांव के बीच में है, मात्र एक ही रास्ता आने जाने का है गांव के अंदर, जिससे कुरीतियां फैलती रहेंगी। और हम क्या कहें, आप लोग तो खुद समझदार हैं। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद शुक्ला है। मैं गांव सभा सोनवार का निवासी हूँ। जहां मैं इस समय खड़ा हूँ ये मेरे बेनामी की भूमि है। बगल में गाटा संख्या 361 और 360 मंदिर बंजर की भूमि है, जिस पर मंदिर भी बनाया गया था। हम लोगों गांव के द्वारा चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवाया गया और मंदिर का जीर्णोद्धार पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसके तहत हम गरीब लोगों को ये बंजर भूमि जिसमें हम लोग अपना गुजर बसर करते थे, महज प्रधानी व लेखपाल से रंजिश होने के नाते और विधायक जी के दबाव में आकर के एसडीएम महोदय, नायब तहसीलदार महोदय और तहसीलदार महोदय द्वारा जबरन ये गिरवाया जा रहा है। हम लोग बहुत गरीब कमजोर व्यक्ति हैं और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गाटा संख्या 360 और 361 जो बंजर की भूमि है, दोनों खाली कराने का निर्देश दिया गया था, परंतु नायब तहसीलदार, लेखपाल और कानूनगो महोदय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए हम लोगों का टीन व और अन्य भूमि को जबरन खाली कराया जा रहा है। टीन सेट गिरवा दिया गया और छोटे छोटे गोरू पशु बच्ची ये पशु चिल्ला रहे हैं, जहां पर उनको बैठाने के लिए, बांधने के लिए और कोई जगह नहीं है हम लोगों के पास। और हम क्या कहें, सरकार से गुजारिश करते हैं, कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए दिया जाए। प्रधान द्वारा लिखकर दिया भी गया कि मंदिर के अगल बगल जमीन खाली नहीं है और बिना प्रस्ताव के, कोई भी प्रस्ताव इसका नहीं है, बिना प्रस्ताव के जो है जमीन खाली कराई जा रही है। और पर्यटन विभाग इस पर अपना पार्किंग बनवाना चाहती है, जबकि और गांव में तमाम ग्राम समाज की भूमि सड़क से जुड़ी हुई पड़ी हुई है, लेकिन उस पर पर्यटन विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। न प्रधान व गांव सभा लेखपाल के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है, परंतु मात्र उजाड़ने की नीयत से हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है यहाँ से। और जो प्रधान जी हैं वो उनसे चुनावी रंजिश है। हम उनके सामने चुनाव लड़े हैं, फिर भी लड़ने के लिए उम्मीद थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव ना लड़ो, हम तुम्हारी जमीन बचा देंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं माना। हम कहा हम चुनाव लड़ेंगे, जिससे और अधिक नाराज हो करके
और विभागीय कार्यवाही के तहत एकपक्षीय रूप से शासन सत्ता का लाभ लेते हुए हम लोगों को गिराया गया और उजाड़ा जा रहा है। और आगे हम क्या कहें, और तमामों भूमि जमीन बंजर पड़ी हुई है। हाँ हाँ, ये जो भूमि है जिस पर सिविल कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश भी जारी है कि टीन सेट व अन्य भूमि गिराई नहीं जाएगी, हमारे नाम से वर्ग 4 सन 1987 में दर्ज था, जिसके आधार पर मैं अभी तक काबिज दखिल चला आया। उसको हल्का लेखपाल द्वारा बिना नोटिस सम्मन दिए हुए हमारा वर्ग 4 खारिज कर दिया गया और मुझे नोटिस तक नहीं दी गई, जिसके एसडीएम साहब के उस आदेश के विरुद्ध मैं श्रीमान कमिश्नर महोदय के यहाँ अपना रीट दायर कर रखा है और बहस भी हो चुकी है। आदेश में फाइल सुरक्षित है और जो है सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय गोंडा द्वारा स्थगन आदेश भी है। उसके उपरांत भी उस आदेश की अवहेलना करते हुए श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, नायब तहसीलदार महोदय और लेखपाल महोदय द्वारा एकपक्षीय रूप से प्रधान के सहयोग से और अन्य नेताओं के सहयोग से हम लोगों को उजाड़ने की पूरी नियत बन गई और उजाड़ दिया। हम लोगों के पास रहने के लिए, पशु बांधने के लिए, गौ सेवा करने के लिए और कोई जगह नहीं है। अब सरकार हाँ, कोर्ट से मैंने उसकी एक कॉपी श्रीमान एसडीएम महोदय को दिया। एसडीएम महोदय ने नायब तहसीलदार के पास भेज दिया। मैंने जनसूचना भी मांगा, तमामों कागजात इससे संबंधित नायब तहसीलदार महोदय के पास रखा हुआ है। उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया, ना कोई जनसूचना दिया, ना हमारे जो है उस पर स्थगन आदेश पर कोई तवज्जो दिया। एक पक्षीय रूप से टीन सेट गिराया गया है।